सदन में की गई घोषणा को सरकारी निर्णय माना जाता है। क्या वजह है कि शिक्षा विभाग का अधिकारी ठीक उसको उल्टा काम करता है, उल्टा फरमान जारी कर देता है उसी दिन। लगातार इतना हंगामा होने के बावजूद और वो अपने पद पर बना हुआ। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों सदन में वक्तव्य हो चुका है और आप जानते हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब वक्तव्य दे देते हैं तो एक्जीक्यूटिव ऑर्डर माना जाता है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 9:45 से लेकर के 4:15, लेकिन उसका न अभी तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ और उसके विरोध में बार बार वो पत्र निर्गत हो रहा है वहाँ के पदाधिकारियों द्वारा। इसी के पर आक्रोश था। माननीय मंत्री जी भी दिए हैं बयान, माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार, आप भी न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर विधानसभा में संग्राम जारी है। बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी के पाठक ने जो है उन बातों को नहीं मानते हुए कई शिक्षकों के वेतन काटे, यहाँ तक कि VC के भी वेतन उन्होंने रोक दिया। यह बात बिहार विधान परिषद में जब सदस्यों के द्वारा उठाया गया, काफ़ी बवाल भी मचा। जब मीडिया ने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की है के पाठक को लेकर के, क्या कुछ कहना है, छोड़े जाते उन तमाम बयानों के साथ। सिर्फ इसमें दिखे हैं। देखिए, ये राज्य में बढ़ते हुए अफसरशाही का परिणाम, और कांग्रेस तो नीतीश जी को ही दोषी मानती है कि उन्होंने ही अफसरशाही को इतना बढ़ावा दे के रखा है कि अब उनके ही ऊपर उल्टा पड़ रहा है। प्रश्न ये आ गया है, क्या मुख्यमंत्री बड़ा होता है क्या उनके अधीनस्थ कोई अधिकारी बड़ा होता है? मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की, सदन में की गई घोषणा को सरकारी निर्णय माना जाता है। और क्या वजह है कि शिक्षा विभाग का अधिकारी ठीक उसको उल्टा काम करता है, उल्टा फरमान जारी कर देता है उसी दिन। लगातार इतना हंगामा होने के बावजूद और वो अपने पद पर बना हुआ है। यहीं पर प्रश्न खड़ा होता है, आखिर नीतीश जी चुप क्यों है ऐसे अधिकारी को लेकर, क्यों संरक्षण दे रखा है? और अगर मुख्यमंत्री जी का संरक्षण नहीं है तो किसका संरक्षण है? उन्हें खुद ही आगे आके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए या के पाठक के ऊपर समुचित कार्रवाई करनी चाहिए। वेतन रोक देना, चाहे वो शिक्षक हों या फिर अधिकारी हों, ये कैसा है? एक आपने देखा होगा कि वाइस चांसलर के साथ उनकी बैठक भी हुई थी। ये तमाम चीज़ें और सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही है। ये कारण जो है चिंता का विषय राज्य सरकार के कार्यशैली पर भी खड़ा करता है। कोई अधिकारी मनमाने ढंग से कैसे फैसला लेगा? शिक्षक प्रतिनिधि जो विधान परिषद में है उनका भी वेतन पेंशन रोकने का एक बार आदेश जारी कर दिया। अब वाइस चांसलर के वेतन रोकने की बात कहीं कहीं के लिए कर दिया गया। आखिर ये अराजकता की स्थिति बिहार की शिक्षा जगत में जो व्याप्त हो रही है, इसका क्या निराकरण है? समाधान तो मुख्यमंत्री को ही निकालना पड़ेगा। बिहार में क्या लग रहा है कि अधिकारी बड़ा या मंत्री बड़ा? देखिए, अब तो समस्या जिस तरह से बढ़ी है, राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अधिकारी क्या, मुख्यमंत्री बड़ा या अधिकारी बड़ा, ये कहिए। अधिकारी ही बड़ा है। बिहार में अधिकारी ही सब कुछ बन गया है। मुख्यमंत्री तक का कद छोटा हो गया, गवर्नर का कद छोटा हो गया। ऐसे अधिकारी नहीं, विपक्ष नहीं और सत्ता नहीं। हम समझते हैं जितने दल के लोग थे उसमें कोई ये नहीं था जब विपक्ष थे कि सत्ता पक्ष थे। सबों ने उठ करके, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों सदन में वक्तव्य हो चुका है और आप जानते हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब वक्तव्य दे देते हैं तो एक्जीक्यूटिव ऑर्डर माना जाता है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 9:45 से लेकर के 4:15, लेकिन उसका न अभी तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ और उसके विरोध में बार बार वो पत्र निर्गत हो रहा है वहाँ के पदाधिकारियों द्वारा। इसी के पर आक्रोश था। माननीय मंत्री जी भी दिए हैं बयान, माननीय मुख्यमंत्री जी भी दिए हैं। उसके बाद भी पता नहीं किस परिस्थिति में ऐसा हो रहा है। इसी को लेके सभापति का आदेश भी आया इस पर कुछ सभापति ने इंस्ट्रक्ट किया और उन्होंने दुख प्रकट भी किया। इससे पहले भी हम ये बात उठाए थे, जो पता नहीं अब किस परिस्थिति में वो बात नहीं मान रहे हैं। ये तो हाउस के लिए बहुत दुखद है। लेकिन अब तो वो VC के भी वेतन को रोकने का आदेश जारी कर दिया है। ये नई बात है, आज ये बात उठा है। ये बात भी उठाया गया है जो वाइस चांसलर की जो बैठक बुलाई गई थी
उसको महामहिम जी ने स्थगित कर दिया, लेकिन जो वीसी उसमें और पदाधिकारी द्वारा उसको कैंसिल नहीं किया गया। जो वाइस चांसलर उसमें नहीं आए, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, अभी चूँकि हाउस में बात उठी है, रोक दी गई, आदेश उनके हाँ आदेश जारी किया गया है। इस पर भी लोगों ने दुख प्रकट किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन नहीं होता है, माननीय महामहिम जी के आदेश का पालन नहीं होता है, तो क्या ये अराजकता की स्थिति है? इस पर गंभीर रूप से विचार होना चाहिए।